बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में स्टडी की थी, आज हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में मज़ीद स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आगे हम जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम यूनिट वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। So today we will study about unit vectors. Unit vector is the also type of vector. Unit vector को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि a vector having magnitude 1 or unity is known as unit vector. Means unit vector को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि magnitude of unit vector कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है। और यूनिट वेक्टर का दूसरा काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर और वेक्टर। मीन्स दूसरा काम क्या होता है, ये वेक्टर के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। और जो एवरी वेक्टर होता है, मीन्स ईच वेक्टर हैज अ यूनिट वेक्टर। ईच वेक्टर possesses यूनिट वेक्टर। टेक अ सपोज, अगर वेक्टर है, इफ A is a vector, then its unit vector will be a cape. So this is a vector and its unit vector will be a cape. Unit vector को हम cape से डिनोट करते हैं। अच्छा, टेक अ सपोज, अगर ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मीन्स ये ए वेक्टर है 5 सेंटीमीटर, तो इनकी काफी सारे यूनिट वेक्टर्स होंगे। ये भी इसका यूनिट वेक्टर है, मीन्स ये भी इसका यूनिट वेक्टर, ये भी इसका यूनिट वेक्टर और ये भी इसका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड 5 है तो कितने होंगे? 5 इसके यूनिट वेक्टर्स होंगे। सो क्यों इसके 5 यूनिट वेक्टर्स होंगे? बिकॉज यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? वो 1 होता है। ठीक है, ये दीज वर द पॉइंट्स अबाउट यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर जो फुल वेक्टर होता है, फुल वेक्टर किसके बराबर होता है? फुल वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर into magnitude। जो फुल वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। मींस फुल वेक्टर है a, तो ये बराबर होगा यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये फुल वेक्टर। अच्छा, यहां से अगर हम यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करना चाहें तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? यहाँ पर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहा है तो बराबर की इस साइड क्या करेगा? डिवाइड। सो यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर ऑब्टेन होगा। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिखेंगे और ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हम यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं वो i होता है, और अलोंग y एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम j लिखते हैं,
और अलॉन्ग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर जो लिखते हैं हम वो के लिखते हैं। मीन्स कहीं पर ये एक्स वाई जेड हमें नहीं मिले होते, लेकिन जो वैल्यूज होते हैं वो आई जे के में होते हैं, मीन्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो जहां पर आई होगा तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो वैल्यू जो है वो किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। जहां पर जे होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो वाई एक्सिस का वैल्यू है, और जहां पर के आएगा तो वो हमें अंडरस्टूड होगा कि वो जो वैल्यू है वो किस एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है। तो these are the unit vectors along x axis I, along y axis unit vector is j, along z axis unit vector is k। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। Take a suppose if a vector is equal to 2i plus j plus 3k। ये वेक्टर हमें मिला हुआ है क्योंकि मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर बराबर किसके होता है, वेक्टर के बराबर होता है। तो ये हमें a वेक्टर है, इसके ये वैल्यूज हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देन we have to calculate the unit vector of a and also magnitude of unit vector। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट और ऑब्टेन यूनिट वेक्टर। जैसा कि हम पढ़ा आए हैं कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, यूनिट वेक्टर हमें ऑब्टेन होगा। तो वेक्टर ए की जगह पर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, 2i प्लस जे प्लस 3k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ये फार्मूला हम यूज करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगेन यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये हम वैल्यू सेम लिखेंगे, 2i प्लस जे प्लस 3k डिवाइडेड बाय, अब हम x की जगह पर x का वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पर y का और z की जगह पर z का वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने आपको पहले कहा कि बताया था कि जब i होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो i है ये x एक्सिस पर है, और जो j का वैल्यू होगा वो y एक्सिस पर हम कंसीडर करेंगे, और जो z का वैल्यू होगा मींस जो k का होगा वो हम z एक्सिस पर कंसीडर करेंगे। मींस x i मींस x पर कितना वैल्यू है, 2, तो x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, और i का भी स्क्वायर होगा, तो i डॉट i बराबर 1 के होगा। ये हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर प्लस j है तो इनका मतलब है कि 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस फार्मूला की z का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, यहां पर i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर, मींस i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k वो जो होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। मींस i डॉट i, j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। इनका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर क्या होगा, मींस 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। तो अब हम इनका पावर फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये हम सेम लिखेंगे, 2i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय x का 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 कितने हुए, 14। सो यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस 1 5, 5 और 9 कितने हुए, 14, मीन्स अंडर रूट 14।
तो ये हमें यूनिट वेक्टर ऑब्टेन हुआ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये जो √14 है यहाँ पर जो सैंपल्स हैं इनको टर्म्स को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2/√14i हम ऐसे हम लिखें इसको, और प्लस 1/√14j, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 3/√14t। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखें फिर भी सही है, लेकिन ऐसे लिखें फिर भी सही होगा, गलत नहीं होगा। तो ये हमें यूनिट वेक्टर ऑब्टेन हुआ। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे कि वो 1 आएगा या नहीं आएगा। अगर 1 नहीं आया तो ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आया तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। सो नाउ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा x² √x² प्लस y² प्लस z²। सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी, अब हमें जो वैल्यू पुट करना होगा वो ये वैल्यू हमें पुट करना है। यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये वेक्टर हमें मिला हुआ है, इस वेक्टर का वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे वहां पर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हम ये वैल्यू जो है यहाँ पर हमको पुट करेंगे। तो x का स्क्वायर तो 2/√14 का होल स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर तो 1/√14 का होल स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर तो 3/√14 का होल स्क्वायर। यहाँ पर i j k ये भी इसी तरह 1 हो जाएंगे, इसीलिए हम इनको नहीं लिखेंगे, बस हम ऐसे लिखेंगे। तो यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी 2 का स्क्वायर 4, √14 का स्क्वायर 14 होगा, क्योंकि अंडर का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। ऐसे हम इसको लिखें 14 मीन्स √1/2 into 2, तो ये 2 में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेंगे कितने 14, तो हमने वो 14 लिखे। प्लस 1 का स्क्वायर 1, √14 का स्क्वायर 14 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, √14 का स्क्वायर 14। तो एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम 14, तो 14 का 14 पर 1 टाइम, तो 1 टाइम यहाँ पर हम इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 1 दी 4, प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 9, क्योंकि सबका जो एलसीएम है सबकी वो क्या है 14 है, इसलिए जो न्यूमरेटर वाले सारे वैल्यू है वो हम सेम लिखेंगे। तो क्या हमें वैल्यू मिलेगा, अपान में 14 लिखेंगे हम, तो 9 + 1 10, 10 + 4 14, तो 14 का 14 पे 1 टाइम टेबल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर्स मींस √1 होगा, तो 1 का √ क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। सो वी हैव ऑब्टेन्ड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर्स इज 1। ये हमें प्रूफ हो गया कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला 1 मिला। सो दैट वाज अबाउट यूनिट वेक्टर्स। अगर इस टॉपिक के मुताबिक आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो प्लीज आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।